13th एपिसोड की शुरुआत होती है 1997 से, जहां हम देखते हैं कि उनम्योंग का एक बेटा है और आज उसका बर्थडे था। यह ग्वॉनसिक की मॉम एसुन और ग्वॉनसिक से कहने लगती है कि तुम अपने ग्रैंडसन की जिम्मेदारी मत लेना। गमयोंग से भी कह देना कि शादी के बाद तुम उसके बच्चे नहीं पालोगी, तुम दोनों अपनी जिंदगी जीना। यहाँ एसुन योनसुक से पूछती है कि तुम्हारे घर से तुम्हारे भाई भी नहीं आएंगे क्या? योनसुक कहती है कि उन्होंने कहा था कि अपना थोपड़ा भी मत दिखाना। तो एसुन उससे कहती है कि बेटा थोबड़ा नहीं कहते, चेहरा कहते हैं। उनम्योंग अपने बेटे के लिए ढेर सारे टॉवल्स लेकर आया था, जिसे देखकर ग्वॉनसिक कहने लगता है कि बेटा चीजों पर इस तरह से पैसे उड़ाना ठीक नहीं है। उनम्योंग कहने लगता है कि मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, आप लोग तो मेरे बर्थडे पर कुछ भी नहीं करते थे। ग्वॉनसिक कहता है कि उस टाइम पर हालात ठीक नहीं थे। तो उनम्योंग कहता है कि सारे हालात मेरी बारी पर ही खराब हो जाते थे। ग्वॉनसिक उससे कहता है कि बेटा तुम अपनी वाइफ और अपने बेटे को कैसे पालोगे, तुम हमेशा हम पर ही डिपेंड रहते हो। उनम्योंग उनसे कहता है कि मेरे पास कई बिजनेस आइडिया हैं। तो ग्वॉनसिक उससे कहने लगता है कि उस चॉलयोंग के साथ जो भी बिजनेस करोगे बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें मैं बता रहा हूँ। उनम्योंग कहता है कि डैड थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, मैं आपसे थोड़ी हेल्प मांग रहा हूँ। ग्वॉनसिक उससे कहने लगता है कि तुमसे मैं कोई पहाड़ तोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, सुबह जल्दी उठो और समुद्र के पास जाओ, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। उनम्योंग कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके जैसी जिंदगी जीऊं, जैसे आप 4 लोगों को ले जाकर 3 लोगों का खाना ऑर्डर करते थे। मैं चाहता हूँ कि मैं 3 लोगों को ले जाकर 6 लोगों का खाना ऑर्डर करूँ। उसकी बातें सुनकर ग्वॉनसिक एकदम चुप हो जाता है और उनम्योंग वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी एसुन पीछे से आकर उसकी पीठ पर मारते हुए कहने लगती है कि तुम्हें अपने डैड से ऐसे बात क्यों की, तुमने उनका कितना दिल दुखाया है। उनम्योंग उससे कहता है कि गमयोंग के मॉम जाकर गमयोंग के डैड को संभालो। एसुन उसको मारते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा कड़वाहट कहाँ से आ गई, जिस पर उनम्योंग कहने लगता है कि सच कड़वा ही होता है, अगर पेरेंट्स बच्चों पर भरोसा दिखाएंगे तो बच्चे पहाड़ भी उठा सकते हैं। आपने अपनी बेटी पर दिखाया तो वो कामयाब हो गई। तभी वहाँ योनसुक अपने बेटे को लेकर आ जाती है और उनम्योंग से कहने लगती है कि इसे पकड़ो, मेरे तो हाथ दर्द कर रहे हैं। एसुन उससे कहती है कि इसे मुझे दो और तुम दोनों अंदर जाओ। उन दोनों के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पास में खड़ी एक कार से योंगरैन उन सबको देख रही थी। जैसे ही एसुन उसकी तरफ देखती है तो योंगरैन छिप जाती है। इसके बाद एसुन अपने ग्रैंडसन को लेकर योंगरैन की कार में बैठ जाती है। यहाँ योंगरैन एसुन से कहने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था योनसुक मेरे साथ ऐसा करेगी, जिस पर एसुन कहती है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। योंगरैन रोते हुए कहने लगती है कि मेरी शादी भी ठीक से नहीं हुई थी और मेरी बेटी ने भी शादी की ड्रेस नहीं पहनी। एसुन उससे कहने लगती है कि मेरा बेटा भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। योंगरैन उससे कहती है कि मुझे उनम्योंग से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि बेटे हमेशा अपने डैड पर ही जाते हैं। मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ से जलती थी। बच्चों के स्पोर्ट्स डे वाले दिन मैं कड़ी धूप में 3 बच्चों को संभाल रही थी, जबकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पंखा कर रहा था। एसुन मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि अरे तुम्हें छोटी सी बात अभी भी याद है। योंगरैन कहने लगती है कि तब मुझे रोना आ गया था, मैं सोच रही थी कि इसने कौन सा पुण्य किया है जो इसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, और मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतना बुरा हस्बैंड मिला है। वो आगे कहने लगती है कि योंगरैन को कुछ भी काम नहीं आता, अगर वो कुछ भी ना सीखे तो तुम उसे डांट सकती हो, चाहे तो उसके साथ सख्ती से भी पेश आ सकती हो। एसुन कहने लगती है कि मैं उसे डांटूंगी नहीं और ना ही उसे कोई तकलीफ दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं उसे एक अच्छी सी रिंग लेकर दूंगी, और तुम्हारा तब भी अपनी बेटी और ग्रैंडसन को देखने का मन करे तो आ जाना या फिर मुझे बुला लेना, अब हमारे बीच एक रिश्ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 1997 में एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी थी, जिस वजह से कोरिया में न जाने कितने लोगों की नौकरी चली गई थी और उनमें से एक गमयोंग भी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गमयोंग जॉब के लिए हर दिन इंटरव्यूज के लिए अलग अलग कंपनीज में जाती है। एक दिन जब वो इंटरव्यू के लिए जा रही थी तभी उसकी नज़र उसी थिएटर पर पड़ती है जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। थिएटर देखकर गमयोंग थिएटर में मूवी देखने चली जाती है। इत्तेफाक से थिएटर में तभी चोंगसोक भी आ जाता है और आकर गमयोंग की कुछ दूरी पर बैठ जाता है, लेकिन यहाँ वो एक दूसरे को नहीं देख पाते क्योंकि उनके बीच में एक मोटी लड़की बैठी थी। मूवी खत्म हो जाने के बाद जब सब लोग बाहर जाते हैं तो थिएटर का ऑनर चोंगसोक से कहता है कि क्या तुम गमयोंग से मिले, वो भी यहाँ मूवी देखने के लिए आई थी। चोंगसोक कहता है कि क्या सच में वो यहाँ पर आई थी। ऑनर कहने लगते हैं कि जाओ और जाकर उसे रोको, अगर किस्मत दरवाजे पर आए तो दरवाजे को लात नहीं मारते। ये सुनते ही चोंगसोक भागकर बाहर जाता है और गमयोंग को भीड़ में आवाज देने लगता है, लेकिन तब तक गमयोंग बस के अंदर जा चुकी थी।
चोंगसोक भागते हुए बस का पीछा करता है और न जाने कितनी बार बस तक पहुंचने में नाकाम हो जाता है। बहुत दूर तक बस का पीछा करने के बाद आखिर में वो बस तक पहुंच जाता है। जब वो बस में चढ़ता है तो देखता है कि गमयोंग सो रही थी। वो सोकर उठती है तो देखती है कि उसके आगे वाली सीट पर चोंगसोक बैठे हुए उसे देख रहा था और उसने अपना मफरल गमयोंग के सर के नीचे लगाया हुआ था। उसे देखकर गमयोंग कहने लगती है कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। चोंगसोक उससे कहता है कि मैं थिएटर से तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। भाग कर मैंने ये बस पकड़ी है क्योंकि मैं अच्छे से जानता था मुझे ये बस मिस नहीं करनी। वो उससे पूछता है कि क्या तुम थिएटर में अकेली आई थी, जिस पर गमयोंग हाँ कहती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भी अकेले आए थे। चोंगसोक भी हाँ करते हुए आगे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पता है कितना ढूंढना पड़ा। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ गमयोंग उससे कहने लगती है कि तुम तो अलग लग रहे हो, लगता है अब तुम पिकासो नहीं रहे। चोंगसोक कहता है कि अरे मैं पिकासो ही हूँ क्योंकि अब मैं पिकासो आर्ट अकेडमी में पढ़ाता हूँ और अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। गमयोंग कहने लगती है कि अच्छा ही हुआ आज हम दोनों थिएटर आ गए थे, जिस पर चोंगसोक कहने लगता है कि मैं थिएटर में हर रोज जाता था तुम्हें ढूंढने के लिए, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद वो दोनों सोजू ऑर्डर करते हैं और उसे पीकर ड्रंक हो जाते हैं। नशे में गमयोंग चोंगसोक से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे कुछ हो रहा है। चोंगसोक भी कहने लगता है कि सच कहूँ तो मुझे भी कुछ हो रहा है। तभी गमयोंग के हाथ से एक ग्लास टूट जाता है तो चोंगसोक गमयोंग का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। उसका हाथ पकड़े हुए ही वो कहने लगता है कि मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। गमयोंग जोर जोर से हंसने लगती है। चोंगसोक कहने लगता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ जाता था मेरा तुम्हारा हाथ पकड़ने का और बातें करने का बहुत मन करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस दिन के बाद से ही वो दोनों एक दूसरे को करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गमयोंग चोंगसोक को रियल एम्बरजैक फिश खिलाने के लिए अपने डैड की बोट पर लेकर गई हुई थी, जहां उसे बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही थी और ग्वानसिक बस उसे ही घूरे जा रहा था। गमयोंग उससे कहने लगती है कि डैड आप इसे घूर क्यों रहे हो, इसे अजीब लगेगा। ग्वानसिक कहने लगता है कि मैं तो सब लोगों को ऐसे ही देखता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग उन 3 आंटीज की दुकान में बैठे हुए थे। यह ग्वानसिक, गमयोंग, उनम्योंग और चोंगसोक एक टेबल पर बैठे हुए थे और एसुन दूर बैठी हुई उन्हें देख रही थी। यह ग्वानसिक चोंगसोक से कहता है कि यहाँ तुम इतनी दूर बस एम्बरजैक खाने के लिए आए थे। गमयोंग कहने लगती है कि आप इससे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, डैड ये बेचारा तो बोल भी नहीं पा रहा। ग्वानसिक कहता है कि बोलना नहीं आता, बोट चलाना नहीं आता, पीना नहीं आता, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ क्यों दूं? तुम्हारी तो शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। वैसे तो मुझे मनाने आए हो लेकिन जरा सी भी कोशिश नहीं कर रहे। चोंगसोक कहने लगता है कि देखिए सर, जब आपने पहले ही सोच लिया है मैं आपको पसंद नहीं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उसका कोई फायदा नहीं। उनम्योंग कहता है कि अगर ये तुम्हें पसंद नहीं करेंगे तो तुम कोशिश भी नहीं करोगे क्या? आखिर खुद को समझते क्या हो? तभी गमयोंग उसका फेस पकड़ते हुए उससे कहती है कि तू बीच में मत बोल। इसके बाद जब चोंगसोक ग्वानसिक के ग्लास में ड्रिंक कर रहा होता है तो ड्रिंक टेबल पर गिरा देता है और कहने लगता है कि मैं आपको खुश करने की बस कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी ग्वानसिक कहता है कि कौन सी कोशिश, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी गमयोंग बाहर जाने लगती है तो चोंगसोक भी उसके पीछे जाने लगता है। ग्वानसिक उसे रोकते हुए कहता है कि तुम भी वॉशरूम में उसके पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? वो गमयोंग का कोट उठाकर कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है और सर्दी भी है। ये कहकर वो भी बाहर चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद उनम्योंग कहता है कि ये लड़का बहुत चालू है, गमयोंग को बेवकूफ बना रहा है। ग्वानसिक उससे कहता है कि तमीज से बात करो, वो तुम्हारे होने वाला जीजा है। उनम्योंग कहता है कि मतलब आपको रिश्ता मंजूर है? तो ग्वानसिक उससे कहने लगता है कि अपना मुंह बंद करो और सारे श्रिम्प खुद मत खा जाओ, थोड़े से उसके लिए भी छील कर रखो। बाहर चोंगसोक गमयोंग का वेट कर रहा था। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है तो चोंगसोक उसको कोट उड़ा देता है। गमयोंग उससे कहने लगती है कि क्या कर रहे हो, उन्हें थोड़ा मस्का तो लगाओ। चोंगसोक कहने लगता है कि मैंने कोशिश तो की लेकिन मैं वो नहीं बन पा रहा जो मैं हूँ। गमयोंग उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जब मैं तुम्हारी मॉम से मिलने जाती हूँ तो उन्हें मस्का नहीं लगाती? एक बात सुन लो, मैं अपने डैड की बेटी हूँ, अगर उन्होंने नहीं बोला तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसके बाद जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो चोंगसोक चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ ग्वानसिक से कहने लगता है कि क्या मैं आपके लिए ये श्रिम्प छील दूं? उसे इस तरह से ग्वानसिक को इम्प्रेस करता हुआ देखकर एसुन बहुत हंसती है और आंटी से कहने लगती है कि देखा ना आप लोगों ने, ये गमयोंग से कितना प्यार करता है और यही नहीं बल्कि इसकी मॉम भी गमयोंग को बहुत पसंद करती है। वो आगे कहती है कि चोंगसोक की मॉम ने पहला गिफ्ट देकर मेरा दिल भी जीत लिया। पता है उसमें क्या था? यहाँ हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एसुन चोंगसोक की मॉम का भेजा हुआ गिफ्ट खोल रही थी
और ग्वानसिक उससे कह रहा था कि ये लड़का हमारे यहाँ क्यों रुका हुआ है, जिस पर एसुन कहती है कि हम उसे होटल में कैसे सोने दे सकते थे, बल्कि मुझे तो ये भी बुरा लग रहा है कि वो लिविंग रूम में सो रहा है। ग्वानसिक कहने लगता है कि अब मुझे नींद कैसे आएगी ये सोचकर कि कहीं वो गमयोंग के रूम में न चला जाए। एसुन कहने लगती है कि उसे पता है अगर वो जाएगा तो तुम उसे मार डालोगे। ग्वानसिक एसुन की नहीं सुनता और चोंगसोक को चेक करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही ग्वानसिक लिविंग रूम में जाता है तो चोंगसोक उसे देखकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि डैड आप बार बार बाहर क्यों आ रहे हो, क्या आपको नींद नहीं आ रही? ग्वानसिक कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अंदर रूम में एसुन गिफ्ट को खोलती है जिसमें स्वीट्स थी और एक कार्ड भी था जिसमें लिखा था कि मैं गाँव गई थी और वहाँ हमारे यहाँ टैंजरीन का पेड़ है, ये स्वीट मैंने उसी से बनाई है। मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है, उतने ही प्यार से जितना प्यार मैं आपकी बेटी गमयोंग को करती हूँ। जब बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना सकूं। ये पढ़कर एसुन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जब ग्वानसिक रूम में आता है तो एसुन उससे कहती है कि अब अपनी बेटी का हाथ छोड़ दो, वो अब बड़ी हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है 1998 में, जहां आज गमयोंग की शादी का दिन था और वो सब चर्च जा रहे थे। यहाँ एसुन ने अपनी पसंद की पिंक कलर की ड्रेस भी पहनी हुई थी। इसके बाद जब सब लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं और गमयोंग अपनी दोस्त के साथ फोटो क्लिक कर रही थी, तभी हम देखते हैं कि उसे दूर से कार में बैठकर योंगबॉम देख रहा था और खुद से कह रहा था कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पहले तो वो कार से उतरने वाला होता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक कर कहने लगता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गमयोंग और ग्वानसिक प्रेयर हॉल के बाहर खड़े थे और यहाँ गमयोंग ग्वानसिक से कह रही होती है कि मैंने कहा था जब कोई शादी में रोता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए आप रो नहीं सकते, अगर रोए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ग्वानसिक उससे कहता है कि गमयोंग बेटा एक बार फिर से सोच लो, अगर दिल न माने तो कोई जबरदस्ती नहीं है। सीन शिफ्ट होता है 1971 में, जहाँ ग्वानसिक गमयोंग को खाने की एक बाइट देकर कहता है कि अगर अच्छा ना लगे तो इसे बाहर निकाल देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1975 में, जहाँ गमयोंग पहली बार स्कूल जा रही थी और ग्वानसिक एसुन से कह रहा था कि अभी स्कूल जाने के लिए बहुत छोटी नहीं है, क्या हम इसे अगले साल नहीं भेज सकते? एसुन कहती है कि तुम क्या इसे घर पर बैठा कर रखना चाहते हो, इसकी शादी होगी तब क्या करोगे? तब ग्वानसिक गमयोंग से यही कहता है कि अगर स्कूल में मन ना लगे तो घर वापस आ जाना, मैं यहीं पर मिलूंगा। सीन शिफ्ट होता है 1986 में, जहां गमयोंग का एग्जाम था और ग्वानसिक तब भी उससे यही कह रहा था अगर सर में दर्द हो रहा हो तो एग्जाम छोड़ देना और घर आ जाना। इसी तरह ग्वानसिक हमेशा गमयोंग के लिए खड़ा रहता था। ये सब याद करके प्रेजेंट में गमयोंग बहुत रोती है। इसके बाद उनकी एंट्री होती है और ग्वानसिक गमयोंग का हाथ चोंगसोक के हाथ में दे देता है। चोंगसोक जब उसे स्टेज तक लेकर जा रहा होता है तो गमयोंग से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से ज्यादा रोएंगे। गमयोंग कहने लगती है कि मेरे डैड रो रहे हैं, ये कहकर वो और भी ज्यादा रोने लगती है। ग्वानसिक का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। यांगी मांची तो जोर से कहने लगती है कि ग्वानसिक का खजाना लूट कर ले जा रहे हो। ग्वानसिक की मॉम भी ताना मारते हुए कहने लगती है कि अपनी माँ के लिए तो कभी नहीं रोया। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग रात में घर वापस आ रहे थे। तब कुछ आदमी आकर उनम्योंग से कहने लगते हैं कि तुम्हारा दोस्त चोलयोंग कहाँ है, और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।